क्या होता क्या है टेलनेट, पहले तो ये बताओ। कल तो कुछ तो पता लगा होगा ना कि क्यों यूज करते हैं टेलनेट और एसएसएच। रिमोट एक्सेस करना सर। रिमोट एक्सेस के लिए तो रिमोट एक्सेस क्या है कि बेसिकली किसी भी डिवाइस का रिमोटली हम एक्सेस कहीं से भी ले सके। लाइक आप जैसे देखे होंगे ना NAS AWS एंड बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप अपने डिवाइस का रिमोट एक्सेस किसी को भी दे सकते हो। अब मान लो कि कोई एक कंपनी है यार, है ना, आप कोई नया बंदा L1 के लिए ज्वाइन किया और गुड़गांव की कंपनी है, कोई प्रॉब्लम था, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस उसको समझ नहीं आ रहा, तो L3 वाला बंदा बैंगलोर से थोड़ी ना आएगा गुड़गांव उस राउटर को एक्सेस करके ठीक करने। क्या कर सकता है वो, रिमोटली वहाँ से एक्सेस कर सकता है। बट कैसे, तो उसके लिए सर्विस है टेलनेट और एसएसएच। टेलनेट और एसएसएच दोनों का काम सेम है, रिमोट सर्विसेज के लिए यूज करते हैं। बट डिफरेंट क्या है दोनों में, कि टेलनेट जो है वो सिक्योर नहीं है और एसएसएच जो है उसका नाम ही है सिक्योर सेल, है ना। एक बार यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ोगे ना फिर समझ में आ जाएगा कि क्या है। बहुत आसान से लिख रखा है मैंने कि टेलनेट स्टैंड फॉर टेलीटाइप नेटवर्क, इट इज यूजिंग फॉर द रिमोट एक्सेस ऑफ अदर डिवाइस एंड इट इज यूजिंग पोर्ट नंबर 23। ये टेलनेट का बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है, 23। एंड ऑल द डेटा दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू टेलनेट इज इन क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट। कि लाइक आप मान लो वहाँ से ले रहे हो एक्सेस, तो हमारा जो नेटवर्क पे ट्रैवल करेगा डेटा वो क्या होगा, क्लियर टेक्स्ट में होगा, टेलनेट के थ्रू कोई भी आसानी से पढ़ सकता है। बट एसएसएच क्या होता है, ये ऑलमोस्ट सेम है टेलनेट, बट इसका नाम क्या है, सिक्योर सेल। अब एच टी टी पी एंड पी एस में डिफरेंट क्या है, एच टी टी पी का भी काम वही है, पी एस का भी काम वही है। एच टी टी पी सिक्योर नहीं है और एच टी टी पी सिक्योर है, वेब ब्राउजिंग के लिए यूज करते हैं, राइट। सो अब एसएसएच जो यूज करता है वो पोर्ट नंबर क्या यूज करता है, 22। एंड दोनों जो है ना ये इनकैप्सुलेट विथ टीसीपी प्रोटोकॉल, टीसीपी पे वर्क करते हैं, राइट। सो अब देखो क्या है कि टेलनेट के थ्रू हमें पता तो लग गया कि किसी भी डिवाइस का रिमोट एक्सेस किसी दूसरे डिवाइस पे देना हो तो हम टेलनेट या एसएसएच सर्विस का यूज करते हैं। अब एक्सेस देना हो तो बेसिकली एक्सेस में हम करते क्या है, अब ऐसा थोड़ी है, यहाँ पे देखना। अब जैसे मान लो आप लैपटॉप का रिमोट एक्सेस किसी दोस्त को देते हो या कहीं किसी को देते हो, और फिजिकली आपके लैपटॉप को टच तो नहीं कर सकता ना, वो सिर्फ क्या कर सकता है, एक्सेस लेके कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है वो खुद के डिवाइस पे भी। तो सेम यहाँ पे भी वही सीन है कि जैसे मान लो कि एक राउटर है, हमने कुछ पीसी कनेक्ट कर रखे हैं इस राउटर से, ओके। मैं चाहता हूँ कि इस राउटर का मैं रिमोटली यहाँ से भी ऑपरेट कर सकूँ, यहाँ पे भी हम एक्सेस ले सकें। क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इनके बीच कनेक्शन बनाना पड़ेगा। आफ्टर डैट क्या करेंगे, इस पर टेलनेट की सर्विस रन करा देंगे, राइट। सो पहले तो कनेक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि राउटर को एक आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं, इंटरफेस 0/0 आईपी लाइक हमने दे दिया 10.1.255.0.0.0, नो शट डाउन। पीसी को आईपी असाइन कराना है तो हम पूल बना देते हैं, डीएचसीपी पूल, ताकि मिल जाए जल्दी। नेटवर्क क्या हो जाएगा, एंड डिफॉल्ट राउटर विल बी 10.1। अगर आप चाहो डीएनएस सर्वर को एक्सेस करना तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे डीएनएस सर्वर का भी एड्रेस मैंने दे दिया 10.0.0.100। यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप एक डीएनएस सर्वर भी ले सकते हो ना। बट यहाँ पे जाओगे तो इनको क्या आईपी मिलेगा, 10.2, 10.3, 10.4। आफ्टर दैट यहाँ पे जाओगे तो क्या मिलेगा, 10.5। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 6। अब देखो यहाँ पे हम अगर सर्वर पे जाके डायनेमिक आईपी ले तो 7 और 8 आएगा, बट इसको आईपी क्या देना है हमें, 100। या तो आप स्टैटिक यूज कर सकते हो यहाँ पे 10.100। ऐसा थोड़ी है कि डायनेमिक नेटवर्क में, डीएचसीपी वाले नेटवर्क में स्टैटिक आईपी यूज नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। या फिर ये कौन सा असाइन किया है, 6 तक। अब मैं चाहता हूँ कि 7 से लेकर 99 तक आईपी क्या कर दें, एक्सक्लूड कर दें, ताकि ये किसी को असाइन ही ना करे, सर्वर को डायरेक्ट क्या मिल जाए, 100 मिल जाए। कर सकते हैं ना, बताया था ना एक्सक्लूड एड्रेस का काम क्या होता है। तो या तो आप इसको स्टैटिक दे सकते हो, आप चाहते हो कि इसको 100 मिले तो फिर आपको लेके यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 7 से लेके 100 तक की आईपी, 10.0.0.7 से लेके 10.0.0.1
99। मिल गया 100। चलिए ये रहेगा डीएनएस सर्वर। मैं चाहता हूँ ना कि यहाँ से जब हम राउटर को एक्सेस करें टेलनेट के थ्रू, तो आईपी ना डोमेन नेम के थ्रू भी एक्सेस कर सकें। समझ पा रहे हो ना? तो अभी यहाँ से मैं एक्सेस लेना चाहता हूँ। अभी कोई एक्सेस वगैरह ले सकता हूँ क्या मैं राउटर का? वो अभी नहीं ले सकते ना, क्योंकि जब अभी हमने उस पर टेलनेट वगैरह या कोई भी सर्विस रन कराया है नहीं कराया, है ना? तो यहाँ पे देखो ना, अगर मैं जाऊँगा भी ना एक्सेस लेने, लिखूँगा 10.0.0.1 तो आएगा क्या? है ही नहीं यहाँ पे कोई वैसा सर्विस। अब आप चाहते हो कि इस राउटर को हम कहीं से भी एक्सेस, अब देखो डायरेक्टली कनेक्टेड पीसी ही नहीं, अगर आप कनेक्टेड हो राउटर से, आप किसी भी राउटर से कनेक्ट हो, बस कनेक्शन होना चाहिए, आप क्या कर सकते हो? इसका एक्सेस ले सकते हो। मैं क्या चाहता हूँ कि इसका एक्सेस देना है तो अब इस राउटर पे टेलनेट की सर्विस रन करानी पड़ेगी। अब देखो राउटर का हम एक्सेस, पूरा एक्सेस मतलब कि हम टर्मिनल का एक्सेस देते हैं। ऐसा थोड़ी है यार कि ये पीसी राउटर को जहाँ, या आप मान लो इस राउटर को घर से एक्सेस कर रहे हो तो फिजिकली टच कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो आप? इसके टर्मिनल का एक्सेस लेके कोई भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आप कर सकते हो, राइट? तो अब यहाँ पे क्या है ना कि जितने टर्मिनल का एक्सेस देना चाहते हो, लाइक एक साथ चाहते हो कि आप इसको 10 लोग एक्सेस कर सकें। मान लो फिजिकली कंसोल के थ्रू तो मैं अकेला ही काम कर पा रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि इस पे एक साथ 10 लोग काम करें, तो मुझे 10 को क्या करना पड़ेगा? रिमोटली एक्सेस देना पड़ेगा। अब अगर 10 लोगों को एक्सेस देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 10 वर्चुअल टर्मिनल बनाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो उसके लिए क्या कमांड होता है? लाइन VTY। क्या है? लाइन VTY। कल बताया होगा आप लोगों को दीपक सर ने, यहाँ पे देखो 0 to 15 आ रहा है, बट ये पैकेट ट्रेसर की लिमिट बता रहा है, बट रियल डिवाइस की देखे तो 0 to 988 आता है। अलग अलग सीरीज का अलग अलग वो होता है। इस पे आप रियल डिवाइस पे देखो ना, 988 वर्चुअल टर्मिनल हम बना सकते हैं। इट मीन्स कि 988 लोग इसको एक बार में एक्सेस कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि लाइक 2 डिवाइस पे एक्सेस जाए एक बार में। कितने डिवाइस पे? 2 पीसी। तो 2 वर्चुअल टर्मिनल बनाएंगे। यहाँ पे मैक्सिमम कितना बना सकते हैं? 0 to 15, 16 यानी कि 16 बना सकते हैं। 2 बनाना है तो क्या करोगे आप? 0 स्पेस 1। आप ये नहीं कि 0 स्पेस 2। अब 0 स्पेस 1 क्या हुआ? एक 0 हो गया, दूसरा 1, 2 हो गया ना। अगर आप चाहते हो 5 तो 0 स्पेस 4, 0 से लेके 4 तक 5 हो गया। मैं चाहता हूँ 2 तो 0 स्पेस 1 कर दिया। नेक्स्ट एक कमांड यूज करेंगे, लॉग इन लोकल। अब ये लॉग इन लोकल का मतलब क्या है कि आप कहीं से भी इसको एक्सेस करो। जब कमांड आप एक्सिक्यूट करो ना टर्मिनल पे कोई भी, तो वो कमांड रन कहाँ पे हो? तो लोकली इस राउटर पे हो। आप कोई भी कमांड एक्सेस लेके अपने कंप्यूटर पे रन कर रहे हो, बट वो कमांड कहाँ पे परफॉर्म हो? इस राउटर के लोकल होस्ट पे। तो लॉग इन लोकल, आफ्टर दैट ट्रांसपोर्ट इनपुट। अब देखो क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या दे रहा है? ऑल, नन, एसएसएस, टेलनेट। अगर आपको सिर्फ टेलनेट यूज करना है तो क्या बताओगे? टेलनेट बताओगे। और अगर एक साथ टेलनेट और एसएसएस दोनों रन कराना होता तो ऑल, एसएसएच कराना हो तो एसएसएच, और हटाना होगा किसी भी प्रोटोकॉल को तो क्या करोगे? नन। ओके, तो हमने क्या दिया? ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। हो गया। कैसे चलेगा वो भी बताऊंगा। अभी बताऊंगा कैसे चलेगा। दोनों एक साथ रन करा सकते हैं आप, टेलनेट एसएसएस दोनों के थ्रू एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, अभी देखो क्या है, रन करा दिया, हर चीज हो गया, बट सामने वाला एक्सेस करेगा तो कैसे एक्सेस करेगा? हमने राउटर का यूजर नेम पासवर्ड कुछ तो सेट करना पड़ेगा ना। आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेस लेने जाते हो तो यूजर नेम पासवर्ड तो डालते हो ना। यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा? यूजर नेम और पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। आप कहाँ पे आओगे? एग्जिट करके वापस या तो अब देखो यूजर नेम और पासवर्ड जरूरी नहीं कि आप टेलनेट की सर्विस रन करा के ही सेव करो, आप पहले भी यूजर नेम और पासवर्ड सेट कर सकते हो। ठीक है, यूजर नेम हमने दे दिया सुधीर और पासवर्ड दे दिया 123। चलो ये तो लॉगिन है, लॉगिन के लिए है कि हाँ आप जब एक्सेस लेने जाओगे तो यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा ही पूछेगा। एक हम सेट करते हैं इनेबल पासवर्ड। क्यों इनेबल पासवर्ड सेट करते हैं अभी समझ में आएगा। यहाँ पे हमने पासवर्ड सेट कर दिया और सर्विस भी रन करा दिया। यहाँ से मैं गया एक्सेस लेने, मैंने क्या लिखा? आप टेलनेट आ रहा है एक्सेस, सुधीर क्या है? सुधीर एंड पासवर्ड क्या है? क्या कप लेना है? रख दिया, नहीं है, आ गया एक्सेस।
बट जैसे अब इनेबल पासवर्ड करोगे ना, क्या दे रहा है, आप सिर्फ यूजर्स को एक्सेस कर सकते हो यूजर नेम के थ्रू। पूरे टर्मिनल का एक्सेस चाहिए तो आपको इनेबल पासवर्ड भी यहाँ पे राउटर पे सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं इनेबल कर रहा हूँ, देखो ना बोल रहा है ना नो पासवर्ड सेट। समझ में आया ये कि इनेबल पासवर्ड क्यों सेट करते हैं? आपके पास यूजर मोड का आपके पास एक्सेस जा सकता है यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू। बट अगर आप टर्मिनल को एक्सेस करना है तो इनेबल करके लॉगिन करते हैं ना, यहाँ पे अब हमें इनेबल पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। मैंने दे दिया 456। ये दोनों पासवर्ड अलग अलग होते बिल्कुल, ये तो यूजर नेम पासवर्ड है जो लॉगिन करने के लिए है। लॉगिन करने के बाद जब टर्मिनल में आप प्रिविलेज में जाना चाहते हो तो इनेबल कमांड यूज करोगे। हैं। बिल्कुल। अब बताओ ना, यूजर मोड में जब आप लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, कुछ कर सकते हो क्या? अपन लोकल होस्ट यहाँ पे आप देखो ना, अभी इनेबल कर रहा हूँ तो पासवर्ड पूछ रहा है। जब ये पासवर्ड जब तक आप डाल के लॉगिन नहीं करोगे, जब तक कॉन्फ़िग पे नहीं जाओगे, क्या फायदा एक्सेस का? जब तक आप इस पे कोई काम ना कर सको तो क्या फायदा एक्सेस का? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनेबल पासवर्ड सेट करना पड़ता है। अभी देखो मेरे पास आ चुका है ना इसका एक्सेस। इस पीसी पे जाता हूँ, यहाँ से भी मैं क्या करूँगा, टेलनेट 10.0.0.1 पूछ रहा है, सुधीर 123 इनेबल पासवर्ड 456। दो पे एक्सेस आ चुका है ना। मैं सर, और फिर सिस्टम में तो सर ये लोग याद कैसे रखते हैं? आ रहा है क्या एक्सेस, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसमें तो वही है ना लिमिटेशन। क्योंकि हमने दो ही टर्मिनल बनाया है और ऑलरेडी दो पे एक्सेस है। जैसे यहाँ से मैं लॉग आउट करूँगा, यहाँ पे क्या हो सकता है, अब एक्सेस आ जाएगा। आया समझ में? अब जरूरी नहीं कि यार, क्या हम परमिशन दे सकते हैं कि कोई वहीं एक्सेस कर सके बाकी कोई एक्सेस ना कर सके? बिल्कुल। अब है ना कि यार, मतलब कि दो टर्मिनल है तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अब आगे चलोगे, आप नहीं चाहते हो ना कि ये 4 पीसी एक्सेस ले बाकी एक पे एक्सेस जाए, तो आगे पढ़ोगे ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जहाँ पे सर्विस और वो सारी चीज़ें हम ब्लॉक कराते हैं। तो इनके लिए लाइक कोई सर्विस ब्लॉक करानी है तो हम यहाँ पे इनको ब्लॉक करके किसी एक स्पेसिफिक को परमिशन दे सकते हैं। आया समझ? अभी देखो मेरे पास एक्सेस है ना, मैं इस पीसी पे हूँ, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं यहाँ से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। मैं चेक कर रहा हूँ, सो IP इंटरफेस ब्रीफ आ रहा है। 0/1 पे कोई IP नहीं है ना। मैं इस पीसी पे हूँ, मैं यहीं से गया और उस पर IP कॉन्फ़िगर कर दिया 50.0.0.1 कर दिया। मैं होस्ट नेम चेंज कर देना चाहता हूँ, होस्ट नेम दे दिया हमने, राउटर का होस्ट नेम दे दिया क्रॉ। मैं इस पीसी पे हूँ ना, जाके चेक करो राउटर पे हो चुका है चेंज। यहाँ पे एटलीस्ट ये भी देख लो, हो गया। मैं यहाँ से इनेबल पासवर्ड चेंज करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। पहले क्या कर दिया, नो इनेबल पासवर्ड, उस राउटर का ही एक्सेस है ना यहाँ पे। अब मैं इनेबल पासवर्ड लगाना चाहता हूँ 789, लगा दिया। यहाँ से मैं गया टेलनेट का एक्सेस ले रहा हूँ, आ रहा है। अब इनेबल करूँगा और 456 दूंगा तो आ रहा है क्या? जैसे मैं 789 दूंगा तब आएगा। यानी कि अगर हमने इसको एक्सेस करा हुआ है यहाँ से, तो हम यहाँ से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी यार वेट, क्या हो गया ये, वेट वेट वेट, और लास्ट में कोई नहीं कोई नहीं। अभी देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ, इनके पास DNS सर्वर का एड्रेस है। DNS सर्वर कौन है? ये है। ये 10.1 जो है ना, मैं यहाँ पे गया और इसके DNS सर्वर पे बताया था ना, हम रिकॉर्ड में जाके सेव कर देंगे। यहाँ पे गया और उसका नाम ही दे दिया मैं सिस्को। उस राउटर का क्या नाम दे दिया, जिसका एड्रेस क्या बता दिया, 10.1 ऐड कर दिया। मैं अब यहाँ से एक्सेस लेने चाहता हूँ, एग्जिट कर दिया। मैं टेलनेट अब 10.1 नहीं करके क्या करूँगा,
अभी सर्च कर रहा ना उस पर डीएनएस पे, अभी तो पिंग भी नहीं करा ना उसको। वेट, आ गया था यहाँ पे देखो ना, ट्राइंग 10.1 ओपन। अब अगेन करोगे, आ गया। आ रहा है ना एक्सेस। तो आप इसको आईपी के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो या फिर इसके डोमेन नेम के थ्रू। आया समझ? बस 3 कमांड है, एक बार ट्राई करो फटाफट, अभी एसएसएच बताऊंगा। कमांड क्या है ये बताओ, समझ में आया? नदीप, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ना? वर्चुअल टर्मिनल, आ रही है सर। आदित्य, मोहित, सुशील, समझ में आया? हाँ जी सर। चलो भाई देखो, तो 3 कमांड है बस। क्या है? तो लाइन वीटीवाई ये वर्चुअल टर्मिनल, लॉग इन लोकल, ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट, यूजर नेम, इनेबल पासवर्ड। कनेक्शन बना के करोगे, ठीक है? चलो 5 मिनट का टाइम है, फटाफट करो, फिर एसएसएच बताऊंगा। मंडे ट्यूसडे से शुरू करेंगे सबनेटिंग। टेलनेट और एसएसएच समझ में आ गया ना? अब आएगा सबनेटिंग समझ में कि क्यों कर रहे हैं सबनेटिंग।
क्योंकि 11 में तो कोड लगाने की जरूरत होती है। क्या देखना है कमांड? नहीं सर वो ओके सर।
रिकॉर्ड पढ़ा बता चुका ना रिकॉर्ड्स 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 मतलब इसमें ए रिकॉर्ड्स है ट्रिपल ए रिकॉर्ड डीएनएस में वो क्या होता है सर्वर करेंगे जिसमें डीएनएस में रिकॉर्ड्स है वो ए रिकॉर्ड्स ट्रिपल ए रिकॉर्ड्स टाइप टाइप सी नेम सो एनएस रिकॉर्ड, ये अलग अलग चीज़ें हैं, बता दूंगा मैं। उसको भी बता दीजिए क्या अपना सी ए पे बता रहे थे सर बहुत काम की थी मेरे को ट्रिपल ए रिकॉर्ड भी चौका जैसे जो नेटवर्क वाला रहता है सर एजेंट वो सब में इतने सारे जितने राउटर रहते हैं सब में बनाता है नहीं ये टेलनेट और एसएसएच का आईडी पासवर्ड क्या चीज़ होता है? एसएसएच का जो आईडी पासवर्ड जो रहता है वो पूरे में बनाएगा जितने उसके राउटर है क्या मतलब पूरे राउटर में? बनाता ना जैसे जैसे कंपनी है उसके 50 राउटर 100 राउटर है सब में एक एक एसएसएच का आईडी पासवर्ड बनाएगा जो भी चाहो एक ही राउटर पे अब 5 अलग अलग यूजर नेम सेट कर दो, पांचों लोग अलग अलग यूजर से एक्सेस ले सकते हैं। मेरे पास तो 100 राउटर है मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे ना एक और चीज़ करा, कॉन्फ़िग पे गया और एक और यूज़र नेम दे दिया। पिछला क्या दिया था? सुधीर। इस बार दे दिया दिल्ली, पासवर्ड 1234 एंड इनेबल पासवर्ड इसके लिए दे दिया 4567। क्या मैं इस यूज़र नेम से नहीं एक्सेस ले सकता? बिल्कुल ले सकता हूँ। ये तो ले लेगा पर एक राउटर पर अपने वो जितने 50 राउटर सब में जिसको जो प्रॉब्लम आ रही हो हम्म, उस टाइम यूजर ने बना के देना पड़ेगा बिल्कुल। ये आया, समझ में आया ये? ओके सर चलो देखो, एसएसएच में क्या है ना, डिफरेंट है, सेम इसी की तरह। कनेक्शन बनाओगे, टेलनेट की जगह एसएसएच यूज कर दोगे, बट एसएसएच क्या होता है? सिक्योर होता है। सो सिक्योर के लिए हम क्या करते हैं? एन्क्रिप्शन के लिए एसएसएच के थ्रू जो हमारा डेटा ट्रैवल करता है वो क्या होता है? एन्क्रिप्शन के फॉर्म में होता है, एन्क्रिप्टेड होता है। सो अलग अलग एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम होता है। यहाँ पे क्रिप्टो की जनरेट कराते हैं। कौन सा एल्गोरिदम यूज करते हैं? तो एक आरएस एल्गोरिदम है, RSA, क्योंकि हम परचेज करते हैं, है ना। अब चलो एक चीज़ और, लाइक एसएसएच के थ्रू बनाना है तो कहाँ चला गया यार? एक किस पे सेलेक्ट है यार, लगी है। हम्म, ठीक है। जैसे देखो, इनके बीच कनेक्शन पहले बनाते हैं। गर्मी होने लगी यार अब तो, है ना। आईपी असाइन किया है सिर्फ, इनको आईपी असाइन कराना है तो पूल भी बना देता हूँ। ओके,
फूल भी बना दिया। थोड़ा सा एसी तेज करोगे, गर्मी नहीं हो रही? कर दिया मैं। पसीने होने लगे इतने में। गर्मी हो रही थी क्या? पसीने होने लगे थे ना? हाँ। अब देखो क्या है, जहाँ तक तो हमने आईपी असाइन कर दिया, टेलनेट के थ्रू एसएसएच एक्सेस देना था तो हमने क्या करा, टेलनेट एसएसएच के थ्रू देना है तो सेम कमांड, फिर यहाँ पे भी वही सेम सिनेरियो यूज करोगे, लाइन VTY 0 स्पेस 1 लॉगिन लोकल एंड ट्रांसपोर्ट इनपुट। बस एग्जिट करके आप यूज़र नेम सेट कर दो। यूज़र नेम हमने दे दिया किंग, पासवर्ड 123, इनेबल पासवर्ड 456। अब देखो क्या है कि क्या सिर्फ हम ऐसे करके यहाँ से जाएंगे और लिखेंगे SSH 20.1 तो एक्सेस आ जाएगा, SSH स्पेस 20.001, SSH स्पेस 20.001 क्या आएगा, क्या इनवैलिड कमांड दे रहा है ना, हमने कमांड ही गलत करा था, ऐसे डील लेते हैं अक्सर। SSH जो होता है वो क्या होता है, सिक्योर होता है, इनक्रिप्शन की फॉर्म में। अब इनक्रिप्शन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिप्टो की जनरेट कराते हैं अपने राउटर के लिए, क्या करते हैं क्रिप्टो की जनरेट, और इनक्रिप्शन के लिए हम RSA एल्गोरिथम यूज करते हैं। की है RSA की, जो कि अब क्या करते हो, वो 3 दोस्तों ने मिलकर बनाया है ऐसे, एडलेन एमन समीर एंड आर करके कुछ और नाम है, 3 लोगों ने बनाया है तभी नाम आ रही RSA, हाँ उन तीनों के नाम पे है की है। अब देखो क्या है कि ये जो की हम इंक्रिप्शन के लिए अपने राउटर के लिए जनरेट कराते हैं ना, आपने व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा ना, 100 या समथिंग बाइट्स का होता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है ना? अब यहाँ पे क्या है कि हर एक राउटर को डेटा को इंक्रिप्ट करना है, तो इंक्रिप्शन के लिए आप क्रिप्टो की जनरेट RSA यूज करोगे। बट RSA जो यूज करोगे, जिस राउटर के लिए आप की परचेज करोगे ना, वो की आप उस राउटर के अलावा किसी दूसरे राउटर पे यूज नहीं कर सकते, वो एक्सपोर्टेबल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 20 राउटर है, मैं एक के लिए की ले लिया, वही की मैं हर एक राउटर पे यूज करूंगा, नहीं। तो वो राउटर पे, जिस राउटर के लिए आप जनरेट कराओगे, वो एक्सपोर्टेबल नहीं होगा। सो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, पहले आपको अपने राउटर का होस्ट नेम डिफाइन करना पड़ेगा। होस्ट नेम का मतलब क्या, कि लाइक कौन से राउटर के लिए आप ये की जनरेट करा रहे हो। तो मैं जैसे मान लो हमारे पास 20 राउटर है, होता है ना कि रेक 1 राउटर 2 राउटर 3 राउटर 4 रेक 2 का राउटर 5 ऐसे। तो आप पहले यहाँ पे क्या करोगे, की जनरेट कराने से पहले आपको होस्ट नेम बताना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपोर्टेबल नहीं है। सो होस्ट नेम हमने सेट कर दिया सिस्को, क्या कर दिया होस्ट नेम सिस्को। एंड अब आप जो की जनरेट कराएंगे ना, जो हम की खरीदेंगे, वो कहाँ से, अपने डोमेन नेम पे परचेज करते हैं, अपने डोमेन पे। सो हमने यहाँ पे बताना पड़ेगा अपना IP डोमेन नेम। हमने डोमेन नेम बता दिया cisco.com, इसके लिए तो असाइन भी करना पड़ेगा। या cisco.in दे दो। तो आपके पास राउटर है, तो आप जहाँ से इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हो, वहाँ से आप ISP से उसका डोमेन नेम परचेज करोगे, उसके थ्रू आप परचेज करोगे, ठीक है। यहाँ पे हमने होस्ट नेम क्यों बताया, तो क्योंकि हम जो की जनरेट कराएंगे वो एक्सपोर्टेबल नहीं है, तो राउटर का पहले होस्ट नेम सेट करना पड़ेगा, आफ्टर दैट डोमेन नेम। अब क्या करोगे, क्रिप्टो की जनरेट, क्रिप्टो की जनरेट ये इंक्रिप्शन के लिए यूज कर रहे हैं, टैब करोगे बाय डिफॉल्ट ले लेगा RSA, क्रिप्टो की जनरेट RSA। जैसे मैं एंटर करूंगा ना, ध्यान से देखना, पर वो एक बार क्या दे रहा है, क्या है, द नेम फॉर द की विल बी cisco.in, ये सिस्को होस्ट नेम है और ये डोमेन नेम है। चूज द साइज ऑफ द की मॉड्यूल इन द रेंज ऑफ 362, 360 से 2048 के बीच का रेंज का आप वो कर सकते हो। फॉर जनरल पर्पस की चूजिंग की मॉड्यूल ग्रेटर देन 512 में फ्यू है टेक ए फ्यू मिनट्स, कि आप 360 से कम का नहीं जनरेट करा सकते हो, 2048 से ज़्यादा नहीं, इसके बीच की रेंज का आपको की जनरेट करा। पूछ रहा कि 512 का कराना चाहते हो, तो ये क्या करेगा, एंटर करोगे कर देगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं 300, तो नहीं लेगा। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, 300 क्या दे रहा है,
ए डेसिमल नंबर बिटवीन 362 ये अगर 512 यस कर दो हो गया। देखो यहाँ पे दे रहा है कि जनरेटिंग 512 बिट्स आरएसए की विल बी नॉन एक्सपोर्टेबल। बस हो गया। यहाँ पे अब जाओ, अब जब एक्सेस लेने जाओगे ना तो क्या करोगे, यहाँ पे एस एस एच स्पेस हाइफन एल, ये कमांड है एक्सेस लेने का, एस एस एच स्पेस हाइफन एल। यूजर नेम क्या है? सिस्को। नहीं नहीं, किंग, वो तो होस्ट नेम है ना। एंड देन आईपी। आ गया पासवर्ड? आ गया, एक्सेस आ गया ना। तो अपने को वो जो आरएसए की था वो अपने को इस यूजर को नहीं मिला था। वो आप अपने राउटर के लिए जनरेट कराओगे। आया समझ? तो ये कुछ था कि सेम काम टेलनेट की तरह है, बस आपको एक होस्ट नेम, डोमेन नेम और क्रिप्टो की जनरेट आरएसए एनक्रिप्शन के लिए। अभी देखो, अभी एक बार ये करो, फिर मैं अभी रियल राउटर पे एक्सेस कैसे लेते हैं, रियल राउटर पे एक्सेस टेलनेट का। पूरा प्रोसीजर करने के बाद 2-3 एक्स्ट्रा कमांड्स। हाँ बिल्कुल, टेलनेट की तरह सेम ये है, बट वो इनक्रिप्टेड नहीं है तो वहाँ पे छोड़ दे रहे हो। ये इनक्रिप्शन है तो की इनक्रिप्शन की जनरेट करा रहे हो, तो वहाँ पे होस्ट नेम, डोमेन नेम और क्रिप्टो की जनरेट। एक बार 2-3 मिनट में इसको कर लो, उसको रिसेट करके मैं भी रियल डिवाइस पे एक्सेस दूंगा। कैसे लेंगे, पहले एक फिजिकली किसी एक को दूंगा, आफ्टर दैट मैं चाहता हूँ कि इस राउटर से कनेक्ट करके आप लोग उस वाईफाई से कनेक्ट होगे। क्या होगा, इसको भी हम डायनेमिक आईपी दिला सकते थे, आप लोग वायरलेस भी इसको एक्सेस कर सकते हो। कैसे करेंगे अभी बताऊंगा, एक बार करो फटाफट यार। नीचे कर देंगे। बस यही तो है। होस्ट नीचे। होस्ट नेम, इनेबल पासवर्ड, होस्ट नेम टेलनेट की तरह सेम है, बस आपको 3 कमांड इसमें एक्स्ट्रा क्या है, सो ये है होस्ट नेम, डोमेन नेम, क्रिप्टो की जनरेट एड्रेस। बस ओके। मैं तो पानी में। होस्ट नेम बनाना कंपलसरी है। हेलो। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मुझे इसमें होस्ट सर होस्ट नेम सेट आ करना है। रहे, आ रहे अभी 1 मिनट सर, आ रहे।
कमांड क्या है ऊपर में? यूजर में कमांड क्या है? माइनस है जो पुश करके था ना वही जनरल में और नाम में एसएसएच सेवा स्लैश है हाँ एसएसएच माइनस है एसएसएच माइनस है यूजर स्लैश है माइनस माइनस फुल डैश बोलता है फुल स्लैश बोलता है माइनस देने से आ जाएगा वैसे हाँ माइनस हो गया है माइनस है ना और फिर उसके आगे यूजर नेम यूजर नेम फिर आईपी एड्रेस टेलनेट वाला जो प्रोसेस किए थे जो यूजर साइड में उसमें अपन अनेबल पासवर्ड लिखे थे लास्ट में हाँ अनेबल पासवर्ड दोनों में जैसे यूजर में लॉगिन कर रहे हैं यूजर नेम डाल दिए पासवर्ड डाल दिए ठीक है उसके बाद इनेबल डाल के फिर पासवर्ड फिर अनेबल पासवर्ड भी लिखना यूजर में भी उसके बाद आएगा उसमें लिखा पासवर्ड आएगा इनेबल पासवर्ड इनेबल पास लिखोगे उसके बाद वो पास मांगेगा पासवर्ड डालोगे तो इनेबल पासवर्ड नॉट डिटेक्ट बता रहा है ना नॉट डिटेक्ट इनेबल डाल के देखो इनेबल के बाद देखो देखो ज़्यादा छोटा नहीं है हाँ आ गया दिक्कत नहीं देखने देखने कभी कैसे चेंज होगा इसका कैसे करोगे सिस्को पैक एड्रेस लिखो उस पे जाओ प्रेफरेंस नीचे फॉन्ट 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 ये ऊपर 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 हो गया ये 10 को 14 करो हाँ नीचे आर्टिस्ट हो गई अप्लाई यहाँ से कर सकते हो अभी इसमें जाओ नहीं ऑप्शन ऑप्शन प्रेफरेंस फॉन्ट बराबर जाओ फॉन्ट पे जाओ फॉन्ट यस ये बराबर जाओ 9-10 कर लो उसको 10 इसको 8 है ना इसको 13 14 बड़ा हो गया ना ठीक है तभी तो बोल रहा हूँ बराबर सही है ना अप्लाई तो वहाँ से ब्लैक है ना आप उसको ये नीचे वाला वाइट करो ऊपर जाओ ऊपर 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 ये इसको ऑरेंज कर लो येलो जो चाहो वो कर सकते हो यस ऑरेंज और नीचे वाइट वाले को ब्लैक ऊपर है तो ब्लैक नीचे आ गया भाई ब्लू के नीचे ब्लैक यस जाओ अब चेक करो अप्लाई ठीक है जो चाहोगे कलर ले सकते हो गया भाई अमन कर लिया आपने कोई पूछा तो सर आप अच्छा हाँ जी बताओ
हेलो, मेघराज, मोहित, आदित्य, कुछ पूछ रहे हो आप लोग? सुशील? सर मुझे पूछना था। हाँ जी, बताओ सुशील। सर जैसे हमें होस्ट नेम सेट करना है, हाँ। तो सर हमें खुद लिखना पड़ेगा या ऑटोमेटिक बन जाएगा होस्ट नेम? नहीं, होस्ट नेम तो खुद से ही सेट करोगे ना। नहीं सर, उसमें क्या था कि जो लिनक्स में काम करते थे ना, वो उसमें कमांड पर। नहीं, यहाँ पे आपको अगर होस्ट नेम मान लो जो भी देना हो, जैसे मुझे होस्ट नेम सुधीर देना है तो देना पड़ेगा ना यहाँ पे होस्ट नेम। नहीं तो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे लिनक्स में करते थे तो उसमें अपने आप सेट हो जाता था होस्ट नेम। नहीं, यहाँ पे आपको खुद से सेट करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, आउटर आ रहा है। अनेबल पासवर्ड कर तो राउटर का पासवर्ड बनता नहीं। एक तो जो लॉगिन पासवर्ड है कि आप किसी भी चीज़ को एक्सेस करो तो यूजर नेम पासवर्ड, और इनेबल जो करोगे तो प्रीविलेज में लॉगिन करने का पासवर्ड है। विदाउट इनेबल की आप एक्सेस कर सकते हो, सिर्फ यूजर मोड का एक्सेस लेके क्या करोगे जब तक आप टर्मिनल में लॉगिन ना कर सको, वो इनेबल पासवर्ड है। ये आया, समझ में आया? चलिए एक बार ना देखो, अब मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। आप में लाइन पुट है ना? चलो, है ना, कोई नहीं। अभी एक बार थोड़ा सा अमन पीछे आओगे आप? ये ऑन कर दो वहाँ से यार। मैं रियल डिवाइस में कैसे एक्सेस लेंगे, कैसे टेलनेट का वो करके दिखा रहा हूँ। अभी वायरलेस भी दूंगा एक्सेस, टेंशन नहीं है। हाँ हाँ, लो कोई नहीं, दोनों ऑन कर दो आप, है ना। इसका भी देखना पड़ेगा यार, पर क्या ही सीन है। ये लगाना आप लोग में से कुछ नहीं। ये कैसे एक्सेस लेते हैं बताया था ना। तीन ट्रेनर है, तीनों सही कराते हैं। तीन में आपके आ जाएंगे वो सरतेज सर है, आफ्टर डैट आनंद है, और संदीप है ना। तीनों ठीक बनाते हैं। देखो, पढ़ाने की बात है ना, समझाने का अपना अपना एक तरीका होता है, कौन कैसे समझा पा रहा है, राइट। अब आप पटना जाओगे ना, पटना जाओगे तो खान सर से बड़े बड़े टीचर बड़े पढ़े पटना में, बट वायरल कौन है? अब देखो, इधर देखो,
शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इस पे कोई आईपी है क्या? मैं मेरे पास ना इस राउटर का एक्सेस है, इसका नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ कि आपने लगा रखा था मैंने 0/1 वाले इंटरफेस पे पोर्ट लगाया। मैं यहाँ पे कोई एक आईपी असाइन करता हूँ, लाइक कॉन्फ़िग गीगा का है एक 0/1, और यहाँ पे मैंने आईपी दे दिया 50.001.255.0.0.0। नो शट डाउन, पोर्ट ऑफ हुआ है, एक बार सही से केबल लगाओ। हाँ हो गया, यहाँ पे आ गया चेंज स्टेट टू अप, लाइट जल गई उधर, है ना। मैं चाहता हूँ कि इनको आईपी मिल जाए, इनको कनेक्ट करना है राउटर से, तो मैं क्या करूँगा, इनको एक आईपी असाइन करूँगा ताकि कनेक्शन बन जाए। सो आईपी असाइन करने के लिए क्या करेंगे, डीएचसीपी पूल बना देंगे। नेटवर्क 50.000.255.0.0.0, डिफॉल्ट राउटर इज 50.0.0। चेक करना आप, मिला आईपी नहीं मिला। शो आईपी डीएचसीपी पूल, हाँ अभी नहीं मिला होगा, अभी मिल जाएगा। मेरा पासवर्ड ऊपर चल रहा है, कहाँ पे चेक कर रहा हूँ? ऊपर से हाँ जी अभी भी अपनी का मिल रहा है। बिल्कुल मिलेगा, वेट करो। आईपी कौन से पीसी में हो, कौन से पीसी में? अपने लैपटॉप के सीएमडी में जाके चेक करो। आपने लैपटॉप तो समझ आएगा ही नहीं, यहाँ पे जाओ, क्या दे रहे हो कमांड, IP config /all। चेक करो 50 के नेटवर्क आईपी मिला है, 50.2 मिला होगा। वो तो गेटवे है ना, ऊपर देखो आईपी भी होगा 50.2। हाँ मिल गया। पिंग करके देखना 50.1 से, राउटर से पिंग हो रहा है। हो रहा है। हो गया। चलो मैं चाहता हूँ ना कि आप भी एक्सेस कर सको रिमोटली। क्या करूँगा, लॉग इन लोकल, राइट, ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट, एग्जिट करा, यूजर नेम अमन, पासवर्ड 123, इनेबल पासवर्ड 456। जाओ सीएमडी में लिखो टेलनेट 50.1। सीएमडी में जाओ आप, TLNET 50.1 राउटर की आईपी। पासवर्ड वगैरह सेट तो एक ही बंदे। हाँ जी, अब चलो क्या है ना, हाँ जी अब देखो यहाँ पे जाओ कंट्रोल पैनल में, कंट्रोल पैनल में जाओ अपने, आगे प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, टर्न विंडोज और ऑन और ऑफ का ऑप्शन आ रहा है, उस पर जाके नीचे देखो टैलेंट क्लाइंट बंद किया होगा, ऑन कर लो आप लोग भी, है ना। यहाँ पे देखो टैलेंट क्लाइंट ऑन ऑफ था ना, उसको ऑन करो, सर्चिंग फॉर रिक्वायर्ड ले रहा है क्या, हो जाएगा, अभी ऑन होगा फिर एक्सेस चला जाएगा। आ गया, अब लेके देखो, आ गया एक्सेस, आ गया ना। होस्ट नेम चेंज करना, अब एक्सेस है, आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन क्या कर सकते हो, कर सकते हो। ये तो चलो आपने फिजिकली कनेक्ट होकर लिया। अब अगर मेरे को चाहिए ना कि यार मैं चाहता हूँ कि इसको कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सके वायरलेस, कैसे करेगा? तो यहाँ पे एक पब्लिक आईपी हमें लेना पड़ेगा, आईना से रजिस्टर्ड, फिर इस पे यूज करके 23 पोर्ट को फॉरवर्ड कराना पड़ेगा, राइट। अभी चेयर निकालो, 10-15 मिनट में छोड़ दूंगा मैं, तब तक चेयर तो निकालोगे ना सारा, एक एक करके निकालो, मैं तब तक फ्री कर दूंगा, है ना। अभी देखो ये तो आ गया ना,
सिर्फ इन्होंने एक्सेस लिया, मैं चाहता हूँ सबको एक्सेस मिले, तो मैं क्या करूँगा, आप लोग इस वाले वाईफाई से कनेक्ट हो जाओ, लैब 1 फर्स्ट फ्लोर 5G। हो गया। मैं चाहता हूँ, देखो अब क्या है कि इसको जिस नेटवर्क से हम कनेक्ट है ना, उसी नेटवर्क से मैं इस राउटर से इसको आईपी असाइन करा सकता हूँ डायनेमिक। जब ये इस राउटर से कनेक्ट हो जाएगा, इट मीन्स क्या है, ये भी हमारे नेटवर्क में कनेक्ट हो जाएगा। फिर मैं अगर इस पर टेलनेट की सर्विस रन कराऊँ, फिर तो ले लोगे ना एक्सेस। आया समझ में? चलो फिर अभी देखो, मेरे को टेलनेट की सर्विस मैंने ऑलरेडी क्या करा रखा है, रन करा रखा है। अब मैं क्या करूँगा ना कि ये 0+1 पोर्ट को हटा दिया, आप निकाल दो केबल अभी वायरलेस से, ठीक है। और देखो ये जो केबल दिख रहा है, ये मैंने लगा रखा है इस राउटर पे, यहीं से लैब 1 फर्स्ट फ्लोर 5G वाले वाईफाई से कनेक्ट हो ना। अब अगर मैं ये केबल 0/1 पे लगाता हूँ, लगा दिया, अब मैं चाहता हूँ कि ये भी हमारे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए, ये राउटर भी। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर और इंटरफेस 0/1 0/1 नो आईपी एड्रेस कर दे रहा हूँ, ताकि जो हमने स्टैटिक यूज करा है वो हट जाए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आईपी एड्रेस DHCP। अब 0/1 पे क्या कर देगा ये राउटर, आईपी एक कॉन्फ़िगर कर देगा। जैसे हमें DHCP के थ्रू आईपी मिल रहा है ना हमारे डिवाइस, हमारे लैपटॉप को, अब राउटर को भी दे देगा वो सर्वर। दे दिया, क्या मिला है 192.168.1. आप किससे कनेक्ट हो, लैब 1 वाले से हो ना। CMD में जाके अब दो टेलनेट, बट आईपी क्या दोगे, यस CMD में जाओ, गए, देखो टेलनेट TLNET स्पेस, और अब राउटर की आईपी क्या है, ये वाली 192.168.1.3। आया एक्सेस। मैक में कमांड प्रॉम्प्ट नहीं ओपन होता, चेक करो एक बार। है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बता रहा हूँ। उसमें जाओ, मैकबुक में टर्मिनल होता है कमांड प्रॉम्प्ट की जगह, टर्मिनल में जाओ। आ रहा है एक्सेस, आप में क्या लिख रहे हो, क्या लिख के आ रहा है, यस। तो कंट्रोल पैनल में जाओ ना, जैसे इनको ऑन करा था, जाके चेक करो ऑन हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे जाओगे, व्यू इंस्टॉल टर्न विंडोज ऑफ और ऑन पे जाओगे, यहाँ पे नहीं हुआ है ना, इसको ऑन करो टेलनेट क्लाइंट को। आ गए आप, आ गया ना एक्सेस, आप में नहीं आया, क्या लिख के आ रहा है बताइए। रुक जाओ आ जाएगा। क्या बता रहा है, कमांड कमांड नॉट फाउंड, कुछ करना पड़ेगा। आ गया एक्सेस समीर। यार ऑफलाइन वाले ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना यार, हमें क्यों नहीं दे रहे हैं एक्सेस भाई, उसके लिए ना मेरे को यहाँ पे, अभी तो ये प्राइवेट आईपी है, प्राइवेट नेटवर्क है,
अब आप लोग अलग नेटवर्क पे हो, अब आप इंटरनेट के थ्रू इसका एक्सेस ले सकते हो। तो इंटरनेट के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे पब्लिक आईपी चाहिए, राइट? जो कि आप इंटरनेट को एक्सेस कैसे करते हो, पब्लिक आईपी के थ्रू करते हो। तो पब्लिक आईपी लेके मैं असाइन करूंगा और फिर इसके पोर्ट को फॉरवर्ड कराऊंगा, तब आप कहीं से एक्सेस ले सकते हो। और उसके तो अपने पास प्राइवेट आईपी है ना, पब्लिक आईपी महंगी आती है। हमारा ऑन ही होगा पोर्ट फॉरवर्ड कैसे कराते हैं? टेलनेट इंस्टॉल करना होगा। जेमिनी बोल रहा था इसमें टेलनेट इंस्टॉल करना पड़ेगा अलग से, फिर उसके बाद में प्रोवाइड करेगा। आईपी देना, एक बार सुनो, टर्मिनल में जाओ, देख गए, यूज करो 192.168.1.3, टेलनेट नहीं लिखना है। हाँ 192.168.1.3 स्पेस 23 एंटर करो। नहीं आ रहा, क्या दे रहा है, क्या बता रहा है, यही इसने भी वही बताया। ये इंस्टॉल करना पड़ेगा थिंक टेलनेट एक्सेस, ये रिमूव कर दिया ना, नया वर्जन जो है ना उसका, ये उसको रिमूव कर दिया। हाँ होम रिव्यू करके कुछ है, उसको इंस्टॉल करना। इसमें लिखा है मॉडर्न बैकवर्ड्स वर्जन नो लॉन्गर इंक्लूड्स अ बिल्ट-इन टेलनेट क्लाइंट, हटा दिया यार, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। कोई नहीं यार, है ना, आप मेरे लैपटॉप में ले लेना, राइट? अरे नहीं ठीक है, ऐसा नहीं, बेस्ट है। अब उसके लिए ये बताओ, आया समझ में आया भाई? लो लो लो, आया समझ में आया ना? चलो अभी देखो ना, टेलनेट और एसएसएच दोनों एक साथ कैसे रन कराएंगे। अब ये एसएसएच तो इस पे हो नहीं सकता, एसएसएच के थ्रू भी मैं, क्या हो गया, सारा चेयर ले लिया इन्होंने। अरे भैया एक तो दे दो 10 मिनट के लिए। हाँ कल इसमें इंटरव्यू है, कंपनी आ रही है ना, थोड़ी साफ सफाई करेंगे, नया नया चेयर लगाएंगे यहाँ पे। वो तो सही है, जो मैंने 2 दिन पहले इसको क्लीन करवा दिया पूरा। भैया 2 दिन पहले मैंने इसको क्लीन करवाया, एक बार देख लेना, पूरा धूल धूल हो रखा था, ठीक है। अब देखो क्या है, अब एसएसएच हम इस पे अभी रन करा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, की चाहिए, इंक्रिप्शन, राइट? तो चलो मैं ना, अभी ये तो हमने पैकेट ट्रेसर पे देख लिया, एक बार इधर आना। हाँ हेलो, आप आ जाओ सुमित, उधर जाओ, उधर 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 उधर, अरे उधर आना है। वहाँ की ना दोनों स्विच ऑफ कर दो, दोनों। हाँ 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 ऑफ कर दो, ऑफ ऑन है वो दोनों, बस थैंक यू। क्या हुआ? बंद कर दिए मेरा भाई तो बंद कर दिया राउटर ने, तो क्लोज तो होगा ही। अलग डिजाइन बन गया। कोई नहीं, अब देखो क्या है, अब ये तो चलो हमने एक एक करके देखा। मैं अब बोलूँ कि टेलनेट और एसएसएच अगर एक साथ रन कराना हो तो कैसे कराओगे, ध्यान से देखना। चलो पैकेट ट्रेसर फिर से एक बार वो कर दो। एक काम करना, चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी से पूछ लो। अच्छा और एक साल का जेमिनी का प्रो का सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट के लिए, उस पे स्टूडेंट, उस पे हाँ आई कार्ड की फोटो या कोई भी आईडी प्रूफ यूनिवर्सिटी पे आपको मिल जाएगा। यार तो ये बताओ ना, फिर तो मैं भी लाइक ऐसा सुनो, लाइक आप कोई कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हो ना अभी के टाइम में, जैसे अभी एक स्टूडेंट है वो लैपटॉप के लिए बोल रहा था, मैंने बोला भाई 22 सितंबर के बाद लेना, जब ये नई जीएसटी लागू हो जाएगी ना, तो और स्टूडेंट कार्ड पे जाओगे तो और तुम्हें जीएसटी में तो होगा ही, और भी तुम्हें ऑफर मिल सकता है यार इसका। तो इसका फ़ायदा तो मैं भी उठा सकता हूँ ना, मेरे पास भी तो है, मैं एमसीए कर रहा हूँ एमआईटी से, तो उसका भी तो स्टूडेंट कार्ड में आईडी वो यूज कर सकता हूँ, राइट? एक साल के लिए। और अभी एयरटेल वाले में मेल आईडी
कि जो स्टूडेंट मेल आईडी उसी पे लेना है। मैं नॉर्मल ऐसे मेल आईडी पे लोगे ना बस आखिरी में वो मैंने तो अपने आई कार्ड की फोटो डाली थी तो आई कार्ड की फोटो या कोई भी जो स्लिप होती है ये स्लिप पैसे वाली वो भी डालूंगा उसमें भी लगेगा। चलो अब देखो मैं चाहता हूँ ना कि टेलनेट और एसएसएच दोनों के थ्रू एक्सेस दोनों एक साथ रन कैसे कराएं कि मैं चाहूँ तो टेलनेट के थ्रू ले लूँ या फिर एसएसएच के थ्रू। सेम कमांड है, क्या है, सेम काम करोगे। लाइक यहाँ पे गया मैं वर्चुअल टर्मिनल बना दिया, लाइन वीटीवाई 0/5 लॉग इन लोकल ट्रांसपोर्ट इनपुट। अब टेलनेट और एसएसएच निकल के क्या कर देना है, मैं चाहता हूँ कि टेलनेट और एसएसएच दोनों एक साथ रन करा सकूँ तो क्या करोगे, ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल एग्जिट करके यूजर नेम और पासवर्ड सेट कर दोगे। यूजर नेम हमने दे दिया सुधीर, पासवर्ड 123, इनेबल पासवर्ड भी दे देता हूँ मैं 456। इसके थ्रू मैं टेलनेट का एक्सेस तो ले सकता हूँ। टेलनेट के लिए कुछ करना है क्या, टेलनेट के लिए कुछ नहीं करना, बट एसएसएच के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा। होस्ट नेम दे दिया मैंने क्रो एंड आईपी डोमेन नेम, आईपी डोमेन नेम दे दिया QWERTY। और क्या करना पड़ेगा, क्रिप्टो की जनरेट आने से, बस हो गया। अगर आप चाहते हो यहाँ से एक्सेस लेना तो टेलनेट के थ्रू अगर लेना चाहोगे तो क्या करोगे, नॉर्मल टेलनेट 50.001 अब यहाँ पे डाल सकते हो सुधीर 123 इनेबल, सॉरी देखो यार, इनेबल 456। अगर आप एसएसएच के थ्रू लेना चाहो तो क्या करोगे, SSH स्पेस -L यूजर नेम सुधीर एंड पासवर्ड IP 50। आप दोनों के थ्रू एक्सेस ले सकते। अब दोनों एक साथ रन कराना था तो हमने क्या यूज करा, ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल। अगर हटाना हो तो क्या करोगे भाई, नो नहीं, लाइन VTY 0/5 यही था ना, एंड ट्रांसपोर्ट इनपुट नन। हटाने के लिए क्या करोगे, ट्रांसपोर्ट इनपुट नन कर दिया। नन का मतलब क्या कि नो प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे जाओ एग्जिट कर दिया। अब टेलनेट या एसएस टेलनेट के थ्रू ही ले रहा हूँ, आ रहा क्या, एसएसएच के थ्रू लूंगा, आएगा क्या। तो दोनों एक साथ रन कराने के लिए क्या यूज करोगे, ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल। टेलनेट के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होस्ट नेम इसका तो छोड़ दोगे, बट एसएसएच के लिए आपको होस्ट नेम, डोमेन नेम और क्रिप्टो की जनरेट कराना। आया समझ में। हटाना हो तो ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, आप जो टर्मिनल बनाए हो ना VTY 0/5 उसमें जाओगे, आफ्टर डेट आप यूज करोगे ट्रांसपोर्ट इनपुट नन। तो बताओ यार समझ में आया कि नहीं आया, मोहित, सुशील, यार ऑनलाइन हो गया सर। बताओ समझ में आया आप लोगों को। आदित्य, इस बार मेघराज, एक बार वीडियो देखने के बाद समझ में आएगा थोड़ा। क्यों अभी समझ नहीं आया। सर थोड़ा थोड़ा डाउट है अभी। चलो कोई दिक्कत नहीं, डाउट हो ना एक बार ट्राई करना घर पे, आप नहीं हो नेक्स्ट क्लास में मैं हूँ ही है ना। इसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखो प्रैक्टिस जितना करोगे ना यार उतना सही है।